दाएं हाथ से हो या फिर बाएं हाथ से हो, आप झुक कर झाड़ू लगाएं या फिर बैठ कर झाड़ू लगाएं। ये सामान हाथ से गिर जाए तो लोग कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे घर के अंदर आप दाखिल होते हैं तो पहले कौन सा पैर रखना चाहिए। अवाम में एक मशहूर है कि अगर चप्पल कोई उल्टी हो जाए तो आपस में लड़ाई हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे मैं चप्पल पहन रहा हूँ, ये जो मैंने चप्पल पहना ये गलत चप्पल पहना। चप्पल पहनने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप दायां पैर, उसके बाद बायां पैर, ठीक है। ये चप्पल पहनने का तरीका। उतारने का तरीका पहले बायां फिर दायां। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप देखिए, मैं जैसे दाखिल हो रहा हूँ तो पहले दायां पैर रखिएगा, उसके बाद बायां पैर। अस्सलाम वालेकुम अगर कोई है घर के अंदर तो घर के अंदर जो लोग हैं उन्हें आप सलाम करेंगे। अगर कोई नहीं है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सलाम करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ठीक है। या फिर सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी अगर आप कह देंगे तो भी चल जाएगा। और किताबों में आता है और हदीस मुबारका है कि अगर आप घर में दाखिल होते वक्त सूरह इखलास 3 बार पढ़ लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो इससे घर में खैर व बरकत होती है। ये जो चप्पल उल्टी है इसके बारे में आपको बता दूं कि अगर चप्पल उल्टी हो जाए तो इसे सीधी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि अगर इसमें कोई गंदगी वगैरह लगी हो तो लोग देखेंगे तो अच्छा गुमान नहीं करेंगे, सीधी कर देनी चाहिए। चप्पल उल्टी होने से कोई झगड़ा नहीं होता है, जो आवाम में ये मशहूर है कि झगड़ा हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाएं आंख अगर फड़कती है, जैसे कुछ काम कर रहे हैं अचानक से बाएं आंख बंद हो जाती है इस तरीके से, तो बाएं आंख फड़कने से कहते हैं कि नुकसान हो जाता है। ये भी गलत है, कुछ नुकसान नहीं होता है। दाएं आंख फड़कने से लोग कहते हैं कि कुछ फायदा होने वाला है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो फायदा होने वाला है वो इंशाल्लाह होके रहेगा और जो नुकसान होने वाला है वो भी होके ही रहेगा। लेकिन हम जो गुमान करते हैं कि ये आंख फड़कने से नुकसान होगा, ये आंख फड़कने से फायदा होगा, ये भी जो आवाम में मशहूर है ये भी गलत है, ठीक है। ये सामान हाथ से गिर जाए तो लोग कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। ये बिल्कुल सही सलामत है, टूटा नहीं है। मैं आपको दिखाने के लिए गिराया कि सामान अगर हाथ से छूट जाए तो लोग कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। ये जो आवाम में मशहूर है ये भी गलत है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, खाने की चीज घर में रखी होती है, किचन में उठाते हैं, खड़ा शुरू कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। कभी कभी होता है पानी भी रखा होता है और हम इस तरीके से खड़े खड़े भी पी लेते हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए बना रहा हूँ। हालांकि बेहतर ये है कि कुछ भी अगर खाने की चीज है तो आप बैठ जाइए। अगर बैठने की जगह इस तरीके से टूल वगैरह नहीं है तो आप नीचे बैठ जाइए। आप इस तरीके से बैठ सकते हैं, बैठिए, या फिर सिर्फ इस तरीके से बैठ करके आराम से आप खाइए। पानी वगैरह भी पीना हो तो इसी तरीके से बैठ करके आप पी लीजिए। आपको पलथी मार के बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन खड़े होकर के ना आपको पानी पीना है और ना ही आपको कुछ खाना है। कुछ लोग बाएं हाथ से झाड़ू लगाते हैं तो कहा जाता है कि बाएं हाथ से अगर झाड़ू लगाते हैं तो घर में नहुसत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप रात में झाड़ू लगाते हैं तो इससे गरीबी होती है। अवाम में ये जो दो बातें मशहूर है ये भी गलत है। बाएं हाथ से झाड़ू लगाइए, दाएं हाथ से लगाइए, या फिर आप दोनों हाथ से झाड़ू लगाइए। जिस तरीके से आप लगाइए, घर में नहुसत नहीं आती है। रात में आप झाड़ू लगाइए, दिन में, सुबह में, शाम में, जिस वक्त आपको लगे कि घर में गंदगी है आप झाड़ू लगाइए, इससे गरीबी नहीं आती है। मिसाल के तौर पर घर में मेहमान आने वाले हैं, खाना वगैरह छिटा हुआ है, रात का वक्त है, तो आप क्या कीजिएगा, इसे ही छोड़ दीजिएगा। सफाई आधा ईमान है, जो कि हुजूर की हदीस है। सफाई को अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते हैं। इसलिए रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दाएं हाथ से हो या फिर बाएं हाथ से हो, आप झुक कर झाड़ू लगाएं या फिर बैठ कर झाड़ू लगाएं। जिस तरीके से आप चाहें झाड़ू लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग खड़े खड़े ही पजामा हो या पैंट हो इसे पहन लेते हैं। खड़े होकर के पजामा या पैंट नहीं पहनना चाहिए, इससे निसियान की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है। जब भी आप पैंट या पजामा या कुछ भी पहने तो बेहतर है कि चारपाई पर बैठ जाए, उसके बाद पहले दायां पैर आप ये अंदर करें, फिर बायां पैर। और अगर आपके पास जैसे बेड सामने नहीं है, बेड पर नहीं बैठते हैं, तो फिर जहां पर आप पहनेंगे वहीं पर आप जमीन पर बैठ जाए
कोई एक चीज बिछा करके, उसके बाद पहले दायां पैर, उसके बाद फिर आप बायां पैर इस तरीके से दाखिल करें। उसके बाद आप खड़े हो, उसके बाद अगर पैंट है तो आप बेल्ट वगैरह लगाएं, या पजामा अगर है तो उसके बाद आप इसका जरबन या नाड़ा जो भी कहते हैं वो आप बांधें। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था कि जैसे घर में आप दाखिल हो गए, पहले दायां पैर आपने अंदर किया, फिर बायां पैर। अब घर से जब बाहर निकलेंगे तो पहले आप बायां पैर, उसके बाद दायां पैर, इस तरीके से निकालिएगा। एक चीज यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बैतुल खुला जब लोग जाते हैं अंदर, तो लोग उस वक्त ख्याल नहीं रखते हैं कि कौन सा पैर आगे करना चाहिए, कौन सा पैर आगे नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप घर में दाखिल हो रहे हैं, पहले दायां पैर, उसके बाद बायां पैर। लेकिन जब आप बैतुल खुला में जाएंगे तो वहां पर क्या है कि पहले आप बायां पैर अंदर कीजिएगा, उसके बाद दायां पैर। और जैसे घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो पहले आप बायां पैर निकाल रहे हैं, फिर दायां पैर। लेकिन बैतुल खुला से जब आप बाहर निकलेंगे तो पहले आप दायां पैर बाहर निकालेंगे, उसके बाद आप बायां पैर निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद चप्पल जब पहनिएगा तो हमने बताया आपको कि पहले दायां पैर पहनना है, फिर बायां पैर। तो ये तमाम तर चीजें थी जो आवाम में कुछ चीजें मशहूर थी, जो हकीकत में शरीयत से उसका कोई लेना देना नहीं था, और कुछ चीजें ऐसी थी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर तो रहे हैं लेकिन कुछ सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं, कुछ अदब के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए तमाम तर चीजें हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश की जो हमसे बन पड़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और वीडियो को लोगों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देख करके रोजमर्रा की जिंदगी में ये तमाम तर चीजें जो लोगों के दरमियान गलतफहमी है वो गलतफहमी दूर हो जाए, और इस वीडियो में जो चीजें बताई गई है अच्छी बातें उस पर वो अमल कर सके। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।